हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, चूंकि बच्चों यह बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखेंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से बच्चों क्या थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता जिनका नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा। और वह बच्चों पेशे से एक व्यापारी थे बच्चों, क्या थे तो बिजनेसमैन थे, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कि निरोग शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या होता है। तो निरोग शब्द जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों निह जोर रोग, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और यह बच्चों विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा ताकि आपको याद होते जाए बच्चों। और अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक बच्चों कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि बच्चों द्विवेदी युग के रचनाकार है बच्चों। और उसने कहा था कहानी जो है यह बच्चों हिंदी के विकास में मील का पत्थर बच्चों माना जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का बच्चों रहने वाला है। तो लहना सिंह जो है बच्चों वह माझे का रहने वाला है, याद रखिएगा। और लड़की जो थी बच्चों वह मगरे की रहने वाली थी। सूबेदारनी जो थी वह थी मगरे की बच्चों रहने वाली। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना। क्या होता है बच्चों, बहाना करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए छठा नंबर प्रश्न कि लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए बच्चों। क्या बाल कृष्ण भट्ट जी हुए, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण जी, या फिर बच्चों जय कृष्ण मूर्ति जी। तो बच्चों लोगों के नायक यानी कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हुए हमारे बिहार के रहने वाले जयप्रकाश नारायण जी, याद रखिएगा। और राष्ट्र कवि के नाम से बच्चों प्रसिद्ध हुए हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। और विश्व शिक्षक के रूप में बच्चों जय कृष्ण मूर्ति जी और बाल कृष्ण भट्ट जी बच्चों निबंधकार के रूप में बच्चों हुए थे। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का बच्चों ने नेतृत्व किया। तो उन्होंने बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की घ का उच्चारण स्थान है बच्चों। तो क ख ग घ अंग क्या है बच्चों, क ख ग घ जो है बच्चों क ख ग और घ, यह जो है बच्चों जब इसको बोलिएगा तब आप कंठ से बोलिएगा। बोल कर देखिए क ख ग, कंठ से बच्चों आपको आवाज आएगा, उसका उच्चारण स्थान बच्चों क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। महोत्सव शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या होता है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाजोर उत्सव बच्चों, महाजोर उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है बच्चों। दल विहीन लोकतंत्र जो है वह किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सर्वोदय विचार का। किसका बच्चों, तो सर्वोदय विचार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था बच्चों। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जिनके पिताजी का नाम था बच्चों रवि सिंह, क्या था बच्चों, तो रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का बच्चों जन्म कब हुआ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है बच्चों। तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है बच्चों वह अपनी आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। किस चीज से बच्चों, तो दर्पण से करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि राधा रस केली किसकी रचना है बच्चों। राधा रस केली जो है यह किसकी रचना है। तो राधा रस केली बच्चों यह सूरदास जी की रचना हो जाएगा, सूरदास जी की बच्चों रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुआ है बच्चों। तो द्वादश स्कंदों में किसका हुआ है बच्चों, तो सूर सागर का हुआ है, सूर सागर जो कि बच्चों सूरदास जी की ही रचना है बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न क्या है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जिनका नाम था बच्चों नरहरि दास। और इनके बच्चों अगर शिक्षा गुरु पूछ लिया जाए कि शिक्षा गुरु कौन थे, तो शिक्षा गुरु थे बच्चों शेष सनातन। कौन बच्चों, शेष सनातन, याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर प्रश्न देखिए
कि निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है बच्चों। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, दोहावली हो जाएगा। वली वाला सभी रचनाएं बच्चों इन्हीं का है, जैसे कवितावली, जैसे देख लीजिए बच्चों कवितावली इन्हीं की रचना है बच्चों। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए दोहावली, या फिर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों गीतावली, गीतावली भी इन्हीं की बच्चों रचना है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है बच्चों। तो हनुमान बाहुक जो है यह 44 छंदों की बच्चों रचना है, 44 छंदों की रचना है। रामचरितमानस निम्न में से क्या है बच्चों। तो रामचरितमानस एक प्रकार का महाकाव्य है जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित बच्चों बहुत ही फेमस महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य। जयप्रकाश क्या है बच्चों, छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है बच्चों। तो छप्पय के अनुसार बच्चों सबके हित का वचन कहते हैं कबीरदास जी। वह मुख देख को नहीं बोलते हैं, वह कोई भी व्यक्ति हो बच्चों उसको बच्चों सत्य ही बताते हैं। विमल बुद्धि होता सुखी जब यह श्रवणी धराए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जो बच्चों पंक्ति है यह आया है आपके छप्पय चैप्टर में, याद रखिएगा छप्पय चैप्टर में आया है बच्चों। अगला नंबर प्रश्न कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का बच्चों निरूपण हुआ है। तो शिवराज भूषण में बच्चों 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, याद रखिएगा, जिसे भूषण जी ने किया है। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे बच्चों। तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो है यह बच्चों भूषण जी के थे भाई, याद रखिएगा क्या थे, कौन थे बच्चों। तो भाई थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि तितली उपन्यास किनकी रचना है। तो तितली जो है बच्चों यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है तितली, और कंकाल भी बच्चों उन्हीं के द्वारा रचित है, झरना भी उन्हीं के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था बच्चों। तो जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम था बच्चों शंभू रतन। क्या था बच्चों, शंभू रतन था, याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में बच्चों एक साथ पढ़ती थी। तो उस स्कूल का नाम था बच्चों क्रॉसवेल्थ गर्ल स्कूल इलाहाबाद, क्रॉसवेल्थ गर्ल स्कूल इलाहाबाद बच्चों। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो गुलामी का नशा बच्चों नामक नाटक जिसके लेखक है बच्चों यहाँ पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। कौन बच्चों। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि छोर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह जो कविता है बच्चों इस कविता की पंक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जल्दी से बताइए किस कविता की यह पंक्ति है बच्चों। तो यह है पुत्र वियोग कविता की पंक्ति, जिसमें इस सब सुभद्रा कुमारी चौहान का बच्चों पुत्र का असामयिक निधन हो गया है, और उस अपने पुत्र के बच्चों निधन के कारण शोक को अपने व्यक्त कर रही है। शमशेर बहादुर सिंह जी के बच्चों रचना निम्न में से कौन है। जल्दी से बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, या फिर बच्चों टूटी हुई बिखरी हुई। तो टूटी हुई बिखरी हुई जो है बच्चों वही है जी कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह जी को बच्चों कवियों के कवि कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी का बच्चों जन्म कब हुआ था। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में बच्चों हुआ है। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था बच्चों। तो नागपुर विश्वविद्यालय को आप लोग याद रख लीजिए, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए को उत्तीर्ण किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि कमायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है बच्चों। तो कमायनी एक पुनर्विचार जो है यह बच्चों रचना किसका हो जाएगा। तो यह हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का रचना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। राष्ट्रीय त्योहार के दिन बच्चों हरचंदा क्या पहने हुए है। तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन बच्चों हरचंदा जो है वह फटा सुथन्ना पहनता है, और फटा सुथन्ना पहने हरचंदा जिसका गीत गाता है। इस प्रकार से बच्चों उस चैप्टर में लाइन आता है अधिनायक चैप्टर में बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन कविता संकलन बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का है। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें से कौन कविता संकलन बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का है। तो वह हो जाएगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ
तना बंधा हुआ बाहर, यह जो पंक्ति है कि शीर्षक कविता से उद्धृत है। तो यह जो बच्चों पंक्ति है यह आया है प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर में, जिसके लेखक है बच्चों विनोद कुमार शुक्ल जी। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता कविता संकलन कहाँ से लिया गया है, किससे संकलित है बच्चों? तो यह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह बच्चों, कविता संकलन से। देखिए यहाँ पर कि अशोक वाजपेयी जी का बच्चों जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था बच्चों 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। पेड़ पर कमरा का बच्चों अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है बच्चों इतावली भाषा में। इतावली भाषा में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार बच्चों क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? तो स्वाधीनता सेनानी हो जाएगा। उनके पिताजी जिनका नाम सरदार किशन सिंह था, और बच्चों उनके माताजी और उनके बच्चों उनके चाचा जी का नाम था सरदार अजीत सिंह। याद रखिएगा सभी जो है बच्चों वो स्वाधीनता सेनानी थे। सभी लोग बच्चों बार बार जेलों में गए थे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। बच्चों आत्महत्या घृणित अपराध, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह बच्चों कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से बच्चों एमए को उत्तीर्ण किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बच्चों एमए को उत्तीर्ण किया था। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ओ मेरे सपने जो है बच्चों यह जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रचना है। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था बच्चों? तो उन्होंने किया था विशाल विपट के तने पर बच्चों। विशाल विपट के तना याद रखिएगा आप लोग, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है बच्चों? दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण के में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो वह भुइया जाति को बच्चों लाया गया था। भुइया जाति को बच्चों लाया गया था। और अगला नंबर प्रश्न कि और बच्चों धांगर को नील की खेती के लिए लाया गया था, ये भी याद रखें। राजकुमार शुक्ल को मृत्यु बच्चों कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की बच्चों मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास। 1930 ईस्वी के आसपास याद रखिए। मोहन राकेश का बच्चों जन्म पूछा जा रहा है, जो कि कहाँ हुआ है? तो चंडी वाली गली अमृतसर में। चंडी वाली गली अमृतसर बच्चों, आप लोग यहाँ पर राइट आंसर लगा लीजिए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है बच्चों? तो सिपाही की माँ में कुंती है बिस्नी की पड़ोसन बच्चों। कौन है? बिस्नी की पड़ोसन है, जो कि मुन्नी की शादी के लिए खूब बच्चों बिस्नी को उकसाती है। नामवर सिंह के पीएचडी का बच्चों विषय क्या था? तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की बच्चों भाषा। वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है बच्चों यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह क्या था बच्चों? तो क्योंकि बच्चों वह क्या था यहाँ पर बताइए? तो वह था बच्चों गीत काव्य। क्या था बच्चों? तो वह था गीत काव्य। अगला नंबर प्रश्न और बच्चों 50 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ बच्चों? सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? तो गांव के घर जो कि ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। और गांव के घर जो चैप्टर है बच्चों ये संस यात्मा से लिया गया है। संस यात्मा से बच्चों लिया गया है। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान पुरस्कार बच्चों किसे प्राप्त हुआ था? तो परिवेश सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चों 1995 में, याद रखिएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था बच्चों? तो लेखक के पिताजी ने, जब वह बच्चों लेखक को झाड़ू लगाते देखते हैं। वहां पर बच्चों एक धूर्त मास्टर था जिसका नाम था कलीराम, जो कि हेड मास्टर था। 1970 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कितनी कविताएं जो है बच्चों, कितनी कविता पुस्तक जो है वह प्रकाशित हुई थी बच्चों? तो वह प्रकाशित हुआ था एक। कितना हुआ था बच्चों? एक हुआ था, याद रखिएगा। और अगला नंबर प्रश्न कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित बच्चों कागजात थे। कारमेन
पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी बच्चों? तो कार्मेन जो है वह पहले पहले बच्चों कितने? तो 2 बच्चों को खो चुकी थी, याद रखिएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि ज का उच्चारण स्थान बच्चों, तो छ जगह जो है बच्चों च छ या फिर बच्चों ज बोला जाए यहाँ पर, या फिर बच्चों झ बोला जाए। यह चारों जो है जब इसको बोलिएगा बच्चों तब आप तालू से बोलिएगा, ऊपर जो है आपका जीभ सटेगा बच्चों। आप लोग बोल कर देख लीजिए, च छ ऊपर जो है बच्चों आपका जीभ सटेगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो यह बच्चों आते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत बच्चों, स्पर्श व्यंजन वर्ग के अंतर्गत। निम्न में कौन बच्चों शुद्ध शब्द इसमें से कौन है बच्चों? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हमारा तात्कालिक हो जाएगा, तात्कालिक बच्चों शुद्ध शब्द हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि विंध्याचल शब्द की संज्ञा क्या है बच्चों? तो विंध्याचल जो है इसमें संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। विंध्याचल चूंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम है, यह पहाड़ का बच्चों नाम है, इसलिए हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मुंह शब्द का बच्चों लिंग क्या होगा? तो मुंह जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा बच्चों, पुल्लिंग हो जाएगा हमारा मुंह। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा मुंह बड़ा है, बड़ी है नहीं कहते हैं बच्चों, बड़ा है कहते हैं। देखिए सैया शब्द क्या है बच्चों? तो सैया शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, सैया तत्सम शब्द है। और इसी का बच्चों एक सेज होता है जो होता है बच्चों तद्भव शब्द, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? तो चंचल का स्त्रीलिंग रूप चंचली होगा या फिर चंचला होगा बच्चों, तो चंचला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए 64 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो संबोधन कारक बच्चों क्या होता है? हे, अरे, हो, यस, इस प्रकार से होता है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे बच्चों हो जाएगा, अरे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अरे भाई। इस प्रकार से नहीं कहते, संबोधन करते अरे भाई रुको रुको रुको, या फिर अरे भाई सुनो, तो इस प्रकार से संबोधन करते हैं। निम्न में से कौन सी कृति बच्चों जायसी की नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों पद्मावत उन्हीं का है, अखरावट उन्हीं का और चित्र रेखा उन्हीं का है। लेकिन जो भक्तमाल है बच्चों यह किसका है? तो भक्तमाल बच्चों नाभा दास जी का है, नाभा दास जी का है बच्चों, याद रखिएगा। और इस भक्तमाल को भक्त चरित्रों की माला भी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? शीला ने बच्चों सावित्री को बच्चों यहाँ पर जी भर कोसा, क्या किसको बच्चों? तो सावित्री को बच्चों यहाँ पर आ रहा है, को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को बच्चों, यहाँ पर कर्म हो जाएगा कारक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बच्चों। जब कोई शब्द वाक्य में बच्चों पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? तब वह कहलाते हैं बच्चों पद। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह वाक्य कहलाते हैं। निम्न में से बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है बच्चों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर मिठास तो होगा नहीं, पानी भी नहीं हो, यहाँ पर बिजली नहीं होगा बच्चों, पानी होगा। द्रव्यवाचक पानी बिल्कुल होगा क्योंकि वह तो द्रव्य ही है। हिंदी में कितने सर्वनाम है बच्चों? तो हिंदी में बच्चों 11 सर्वनाम होते हैं। कितने बच्चों? 11 होते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर, चूंकि यहाँ पर रुकिए मैं आपको बता ही देता हूँ सर्वनाम 11 कौन कौन होते हैं। तो वह होता है बच्चों मैं, तू, आप, और क्या होता है बच्चों? मैं, तू, आप, और क्या होता है? तो यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, और कौन बच्चों? कुछ और बच्चों कौन, और होता है एक क्या, याद रखिएगा। सभी होते हैं 11 होते हैं, याद रखिएगा सर्वनाम। देखिए कि वह कौन है जो सो रहा है, यहाँ पर क्या है बच्चों? वह कौन है जो सो रहा है, कि सर्वनाम का उदाहरण है बच्चों। जिसमें भी जो सो आपको दिखे, जो सो दिखे बच्चों, वह आप लोग क्या लगाइएगा बच्चों? तो संबंध वाचक को लगाइएगा, संबंध वाचक को बच्चों लगाइएगा। देखिए यहाँ पर रोटेट हो चुका है, फिर से इसको ठीक कर लिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है बच्चों? तो 20 किलो चावल में जो बच्चों विशेषण क्या हो जाएगा? तो यह बच्चों परिमाण को दर्शा रहा है, इसलिए परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 20 किलो बोला जा रहा है, इसलिए यह परिमाण को दर्शा रहा है। राम सोता है, राम सोता है कौन क्रिया है बच्चों? तो राम सोता है इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बच्चों। और अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है
कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है बच्चों? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़ा है, यह वर्तमान काल की बात किया जा रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अव्यय कौन है बच्चों? तो अव्यय यहाँ पर कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर बल्कि बच्चों अवयव हो जाएगा। अवयव का मतलब जिसका बच्चों रूप ना बदला जा सके, जिसका बच्चों स्त्रीलिंग बोले पुल्लिंग बोले कोई भी बच्चों रूप ना बदले। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या होता है बच्चों? तो उपस्थिति में उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग बच्चों शब्द के पहले लगा हुआ होता है बच्चों, याद रखिएगा। शक्ति शब्द में प्रत्यय है, तो शक्ति में बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय यानी कि जो अंतिम में लगा हो बच्चों ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला। अजय शब्द का बच्चों विशेषण क्या होगा? तो अजय का विशेषण हो जाएगा अजीत। क्या होगा? अजीत हो जाएगा। दो पदों का योग बच्चों किसमें होता है? तो दो पदों का योग होता है बच्चों समास में। किसमें होता है? तो समास में होता है, याद रखिए। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्यासागर शब्द में बच्चों कौन सा समास है? तो विद्यासागर जो है, विद्यासागर यानी कि विद्या का सागर बच्चों बीच में का आ रहा है, इसलिए हम लोग तत्पुरुष समास को लगा देंगे। तत्पुरुष समास को। अग्नि का तद्भव रूप क्या है बच्चों? तो अग्नि का तद्भव रूप, अग्नि जो है यह तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप बच्चों आग हो जाएगा, आग हो जाएगा। और देखिए 81वां नंबर प्रश्न कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा बच्चों। जब भी आप बीच में और को देखे, एवं को देखे बच्चों, या फिर तथा को देखे, आप लोग आंख मूंदकर बच्चों संयुक्त वाक्य को लगा दीजिएगा, संयुक्त वाक्य को। निम्न में से शुद्ध शब्द बच्चों शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम बच्चों संभव नहीं। महादेव शब्द का बच्चों पर्यायवाची है, तो इसमें से महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा शंकर। शंकर हो शिव हो, यह महादेव का ही बच्चों नाम है। दूषित शब्द का बच्चों विलोम क्या होगा? तो दूषित का बच्चों विलोम यहाँ पर होना चाहिए स्वच्छ बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूषित यानी गंदा, स्वच्छ यानी कि बच्चों साफ सुथरा। और देखिए कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द नवांगतुक होता है, नवांगतुक। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? तो घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं बच्चों, कहीं का नहीं। और देखिए कि हलवाई शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो हलवाई का बच्चों हलवाइन हो जाएगा, हलुआइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते बच्चों, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, देख लीजिए। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है बच्चों? तो काम में लगा हुआ आदमी जो है यह विशेषण पदबंध है बच्चों इसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न यथा संभव में बच्चों, तो देखिए जिस शब्द के पहले यथा हो बच्चों, प्रति हो, क्या हो बच्चों? तो यथा हो, प्रति हो, बे हो बच्चों, बे हो, भर हो, बे भर हो बच्चों, आ हो बच्चों, वह क्या होता है? तो वह होता है बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास वह होता है। मिलनसार शब्द में बच्चों प्रत्यय क्या होगा? तो मिलनसार में हमारा सार बच्चों प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि निर्भय शब्द में बच्चों उपसर्ग है, तो निर्भय में बच्चों उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर। निम्नलिखित में कौन बच्चों सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है बच्चों? तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा कोई आदमी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई आदमी हो जाएगा। वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो वह कहाँ से आ रहा है? घर से आ रहा है बच्चों, घर से आ रहा है बच्चों, अलगाव का बोध हो रहा है, आपादान कारक हो जाएगा बच्चों। देखिए कि सोना धातु शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों? तो सोना में बच्चों होता है पुल्लिंग, सोना में बच्चों पुल्लिंग होता है। और चांदी में स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। तोता शब्द में संज्ञा क्या है बच्चों? तो तोता में बच्चों याद कर लीजिए होता है जातिवाचक, क्योंकि तोता यानी कि पूरे तोता जाति का यहाँ पर बोध कराया जा रहा है।
अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में स्वयं बच्चों कौन वृत्त बन गया और नारी को किसने बच्चों कली मान लिया, तो वह था पुरुष। पुरुष जिसने नारी से कुछ पूछा भी नहीं और स्वयं ही वह वृत्त बन गया और नारी को कली मान लिया। नारी तो हमहु करी तब न किया विचार, जब जानी परी हरि नारी महाविकार। यह जो पंक्ति है अर्धनारीश्वर से आया है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों कई कवियों के पर कटाक्ष करते हुए ऐसा कहते हैं। सत्याग्रह शब्द का बच्चों संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य जोर आग्रह मिलकर हमारा सत्याग्रह बनता है। सत्य जोर आग्रह मिलकर बच्चों सत्याग्रह बनता है। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है बच्चों, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है, जिस पर उन्हें बच्चों क्या बच्चों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। याद रखिएगा आप लोग बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उन्हें। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक बताइए यहाँ पर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।